अब अवशिष्ट जो 23वां पाठ है उसका विचार करेंगे। कल मूल शब्द हो गए थे, अब संख्या का अभ्यास चल रहा है। आपने संख्या याद कर दी वैसे ही, और उसमें स्पष्टता से याद करना चाहिए। संख्या अध धातु का प्रयोग दे दिया था इस पाठ में, 5 लकारों के रूप याद कर लेना है। अध की जगह पर भक्ष्य का भी चलेगा, आध का भी याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कई जगह पर इसका प्रयोग होता है। अब आगे 100वां नियम आ रहा है, इसमें संख्या के विषय में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि संख्या एक गुणवाचक होती है और एक क्रमवाचक होती है। 1 से 10 तक जो है वो संख्यार्थ में होती है, माने क्रमवाचक। संख्यार्थ में भी होती है 1 से 18 तक लेकर के, और 5 से लेकर के 19 तक देखा हमने, उसका लिंग एक ही रहता है। लेकिन विंशति के आगे हमेशा एक वचन ही चलता है, संख्या का एक वचन भी चलती है। किंतु संख्यावाचक होने पर उसके द्विवचन बहुवचन भी चलते हैं। संख्यावाचक होने पर विंशति आदि उसके एक वचन द्विवचन भी चलते हैं, लेकिन संख्यावाचक होने पर वह हमेशा एक वचन में चलते हैं। विंशति से लेकर के 99 पर्यंत, 99 तक। फिर आगे जो शतम, ये नपुंसक लिंग में चलता है, और कभी कभी विशेष्य के अनुसार द्विवचन बहुवचन भी उसका होता है। अब प्रयोग करने से और स्पष्ट हो जाएगा। पहले नियम को समझने की हम चेष्टा करते हैं। ये संख्या ही कैसे क्रमवाचक हो जाती है उसका विचार इस पाठ में विशेष है। देखिए क, अब 100 नियम के अंतर्गत भी छोटे छोटे बहुत नियम है, इसलिए उसको क ख ग घ ऐसे क्रमांक डाले। क में विंशति का अर्थ कितना होता है? 20। विंशति शब्द कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। मति के समान इसके रूप चलते हैं। केवल एक वचनांत में, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं, लेकिन कब चलते हैं उसका विचार करेंगे। देखिए आगे, विंशति के बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एक वचन में ही आते हैं। विंशति के बाद केवल एक वचन में चलेंगे। और क्या शर्त है उसमें? वे सारे शब्द स्त्रीलिंग में चलते हैं, और यदि संख्यावाची हो जाएंगे तब उसके द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। प्रयोग से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसको समझाने के लिए अमरकोश का एक श्लोक दे रहे हैं। विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येय संख्ययोः संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तहस्तासु चानवते स्त्रियः। यह अमरकोश में सबको आपको व्हाट्सएप पर भेजा था श्लोक, उसमें देख लीजिए, याद कर लीजिए। अमरकोश में दूसरे कांड में 9वें वैश्य सर्ग में 83 क्रमांक का ये श्लोक है। इसमें यह समझाया है कि कब संख्यावाचक होता है और कब संख्यावाचक होता है, एक द्विआदि शब्द। देखिए ये श्लोक का अर्थ समझिए। विंशत्याद्याः सदा एकत्वे, विंशति आदि जो संख्या है वो सदा एक वचन में ही रहती है, विंशति ही। इसी प्रकार 31, 32, द्वात्रिंशत्, एकविंशति ही, द्विविंशति ही, त्रिविंशति, चतुर्विंशति ही, ये केवल एक वचन में ही इसका रूप चलता है, और स्त्रीलिंग में चलता है। जैसे 1, 2, 3, 4 हमने देखा, इसके तीनों लिंगों चलते हैं। 1 का भी तीनों लिंग, 2 का भी तीनों लिंग चलता है,
4 का भी चलता है, लेकिन पंच का तीनों लिंगों में समान ही रहता है, पंच पंच ही रहता है। लेकिन विंशति जो है वह स्त्रीलिंग में ही रहता है और एक वचन में ही चलता है। विंशति ही, विंशति, विंशत्या, विंशत्यै, विंशत्याः, विंशत्याः, विंशत्याम, ऐसा एक वचन, केवल द्विवचन व बहुवचन नहीं चलता उसमें। लेकिन कब नहीं चलता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं चलता है मतलब बिल्कुल नहीं चलता ऐसा नहीं, द्विवचन और बहुवचन भी होता है, लेकिन विंशति आदि शब्द यदि संख्यावाचक होगी तभी चलेगा। देखिए, विंशत्यादि सदा एकत्वे, विंशत्यादि शब्द हमेशा एक में ही चलते हैं। और संख्या और संख्य में माने वो गिनी जाने वाली वस्तुओं में यदि रहते हैं विंशति, तो कि जो वस्तु गिनी जा रही है उसमें विंशति संख्या है। संख्या विशिष्टत्वं संख्येयत्वं, संख्या से विशिष्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? संख्येय कहते हैं। संख्या अलग है और संख्या विशिष्ट पदार्थ अलग होता है। जैसे ये लेखनी है, इस एक लेखनी, अब इस लेखनी में एकत्व एक रहता है और ये लेखनी अलग है। एकत्व एक गुण है, संख्या है, और गुण किस में रहते? गुणी में रहते। जैसे सुगंध किस में रहती है? पुष्प में। ऐसे एकत्व एक संख्या है, वह एक पदार्थ में रहती है। तो वह एकत्व संख्या विशिष्ट जो पदार्थ है तब उसको क्या कहते हैं? संख्येय कहते हैं। संख्या विशिष्ट होने से वह संख्येय है। देखिए, संख्येय और संख्ययो हो, ये जो विंशत्यादि जो है एक वचन होते हैं और संख्येय और संख्या में भी रहते हैं। आगे क्या लिखा है? संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः, आगे श्लोक है। विंशत्यादि शब्द जब संख्या के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब उनके द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। जैसे द्वे विंशति ही, द्वे विंशति, तीसरा विंशत्या आदि। संख्या अर्थ में होने पर द्विवचन भी हो रहा है और बहुवचन भी हो रहा है, लेकिन संख्येय अर्थ में होगे तो एक वचन ही होगा। तासु च अनवति स्त्रिया, और विंशति से लेकर के 90 तक की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग में ही होती है। किस लिंग में होती है? स्त्रीलिंग में होती है। लिंग का ध्यान रखना आवश्यक है आपको यहाँ पर बस। अब इन्हीं विंशति आदि जो संख्याएं है ये स्त्रीलिंग में रहती है, लेकिन जब संख्येयवाची हो जाती है तब इसके तीनों लिंग हो जाते हैं। ये भी बड़ा लफड़ा है। संख्या यदि है तो वहाँ तो स्त्रीलिंग में चलेगी, लेकिन संख्येय यदि होगी तब संख्येय का मतलब क्या है? क्रमवाचक। क्रमवाचक होगी विंशति आदि, तब उसके तीनों लिंग चलते हैं। हाँ, प्रथमा द्वितीय तृतीया, लेकिन उसमें ये विशेषता है विंशति के साथ तमः प्रत्यय लगेगा। विंशति तमः ऐसा बनेगा। और स्त्रीलिंग में विंशति तमा और नपुंसक लिंग में विंशति तमः ऐसा बनेगा। अथवा इसको अ लग जाता है तो विंशः बन जाता है ऐसा। या तो अ लगेगा या तो तम प्रत्यय लग जाता है उसको। और एक द्वि आदि जो संख्यावाचक शब्द है इसको यदि हम क्रमवाचक बनाते तो एक का क्या बनता है? प्रथम, और द्वि का और त्रि का, ऐसे एक क्रमवाचक संख्या बन जाती है। और ये केवल संख्यावाची है, ये क्रमवाचक है। इसका प्रथमा स्त्रीलिंग। हाँ, इनका जो है तीनों लिंगों में प्रयोग होगा क्रमवाचक संख्याओं का। और केवल संख्यावाची शब्द है तो उनका एक द्वितीय 4 पर्यंत तो तीनों लिंग होते हैं, लेकिन 5 के आगे जो है उनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है 18 तक। और 19 के
20 के आगे जब 99 तक जाएंगे तब वहाँ स्त्रीलिंग ही रहता है, हमेशा एक वचन। संख्यार्थ में होने पर, क्रमार्थ में होने पर। किंतु यदि संख्यावाचक होगा विंशति आदि शब्द, नहीं, विंशति आदि शब्द जब क्रमवाचक होगा तब क्या हो जाएगा, तीनों लिंगों में चलेगा, लेकिन उसको तम प्रत्यय लगेगा अथवा अप्रत्यय लगेगा, ये समझा रहे। देखिए अभी समझ आ जाएगा, कठिन कुछ नहीं। ख में देखो अभी, ये तो श्लोक आप याद करेंगे अमरकोश का। एकादशन से अष्टादशन, 11 से 18 तक के रूप दशन के तुल्य बहुवचन में ही चलेंगे। 11 से 18 तक दशन के समान ही रूप चलेंगे। 10 के रूप कैसे बनते हैं? दश दश दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानां दशसु। ऐसे एकादश एकादश एकादशभिः एकादशभ्यः एकादशभ्यः एकादशानां एकादशसु, ऐसा बनेगा। 10 के समान चलेगा। कब तक? 18 तक। एकादश से लेकर के 18 तक। देखो गीता में 18 अध्याय है कि नहीं, तो उसका आप सूक्ष्म हम विवेचन करेंगे, सूक्ष्मता से उसका परिज्ञान करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो, तक के रूप दशन के तुल्य बहुवचन में चलेंगे। 19 ही से 99 ही, 19 से आरंभ करके 99 माने 99 तक सारे शब्द के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलते हैं। सारे शब्द के रूप किस लिंग में चलते हैं? स्त्रीलिंग और एक वचन। जिनके अंत में ई है, जैसे विंशति ही, षष्टि ही, सप्तति ही, ऐसा लगाए कि नहीं, उनके रूप एक वचन में मति की तरह चलते हैं। अभी बोल करके दिखाया था आपको, मति केवल एक वचन। देखो शब्द संख्या 14 में दिया है मति। जिनके अंत में त है, 63, 44, 50, ये लास्ट में त लगा है कि नहीं, तो इनके रूप जैसे 63 आदि, इनके रूप स्त्रीलिंग में एक वचन सरित की तरह चलेगी, माने शरत जो रूप था उसके समान। 63 ऐसा एक वचन में चलेगा वो। देखो शब्द संख्या 19 के तुल्य चलेगी। संख्य, अब ये हो गया संख्याता निरूपण। संख्य का अर्थ क्या कर रहे हैं? क्रमवाचक विशेषण। प्रथमः छात्रः, पहला छात्र। देखो गीता जी में क्या कहा है? पहले अध्याय को एक अध्याय कहा या प्रथम अध्याय कहा? एक अध्याय का मतलब एक संख्या, ऐसा उसका अर्थ है। प्रथम माने पहला, द्वितीय माने दूसरा। द्वौ का अर्थ क्या होता है? दो संख्या, और द्वितीय माने दूसरा। द्वौ का दो अर्थ होते हैं, लेकिन द्वितीय का एक ही अर्थ है। हाँ, दशम छात्र है, 10वां छात्र, तो उसमें 10 छात्र नहीं लिए जाते, 10वें क्रमांक का छात्र लिया जाता। तो जब दशम के, ऐसे एकादश शब्द है, एकादश छात्राः सन्ति, तो यहाँ पर एकादश शब्द संख्यावाची है, लेकिन जब इसके अंत में विसर्ग लग जाता है, एकादशः छात्र, माने 11वां छात्र, ऐसा उसका क्रमवाचक हो जाएगा। एकादश, द्वादश, त्रयोदश के अंत में यदि विसर्ग लग जाएगा, अ लग जाएगा, तब वह क्रमवाचक हो जाता है। और विंशति आदि के आगे यदि तम प्रत्यय लग जाता है, तब वह क्रमवाचक हो जाता है, अथवा अप्रत्यय लगने पर हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि क्रमवाचक जो संख्याएं हैं उनको यदि बनाना है तो 11 से लेकर के 18 तक आपको विसर्ग लगाना पड़ेगा। एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादश, ये क्रमवाचक हो। और 1 से 10 तक यदि आपको क्रमवाचक बनाना है तो उसका कुछ प्रोसेस अलग है। वो केवल आप समझ लीजिए, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, वहाँ भी विसर्ग लगेगा अंत में,
किंतु और म आदि लग जाता है। इसको कहते पूर्णार्थक संख्या है। संस्कृत की भाषा में जो क्रमवाचक संख्या होती है उसको कहते पूर्णार्थक संख्या, पूर्ण प्रत्यांत कहते हैं। इसके अंत में पूर्ण प्रत्यय लगा है। 11वें को पूर्ण करने वाला एकादश, वहाँ अप्रत्यय डठ प्रत्यय हो जाता है। तो वो व्याकरण की प्रक्रिया जब आएगी तब देखा जाएगा। आप जैसे रूप लिखे हैं बस वैसे आपको समझ लेना है। संख्या के अंत में यदि विसर्ग लग जाता है और विशिष्ट जो पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण जो प्रत्यय लगे हैं उसमें, तब उसको क्रमवाचक समझ लेना। तो पूर्ण प्रत्यय कैसे होते हैं उसको समझा रहे। देखिए आगे, संख्य क्रमवाचक विशेषण बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। 1 से 10 तक के संख्येय, 1 से 10 तक संख्येय प्रथम द्वितीय आदि है। आप भी बोल के दिखाया आपको। देखो अभ्यास 22 में उसको दिया है। 11 से 18 तक के संख्येय शब्द के अंत में अ लग जाता है। हाँ, विसर्ग। जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ऐसा। ये तो आप समझ गए। और आगे 19 के आगे संख्येय शब्द के अंत में तम या अ लग जाता है। जैसे यहाँ पर दिखा आपको विंशति तमः, और इधर अ लगाए तो विसर्ग लगे। यदि आगे तम अ लगता है, जैसे विंशति तमः विंश, उसका क्या अर्थ होगा? 20वां, ऐसा अर्थ हो जाएगा। संख्येय शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। संख्येयवाची यदि शब्द है तो तीनों लिंगों में चलेगा। कैसा? पुल्लिंग में रामवत, ये जैसे विंशति तमः, और नपुंसक लिंग में गृहवत, विंशति तमम, विंशति तमे, विंशति तमानी, ऐसा गुरु बन जाएगा। 7 विभक्ति में बन जाएंगे पूरे। हाँ, पूरे बन जाएंगे। पहला द्वितीय तृतीय, हाँ पूरा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और यदि अंत में स्त्रीलिंग में ईल भी लग सकता है कभी कभी, तो नदी की तरह चलेगा। जैसे शततमम, तो षष्ठी, वो वाला ई नहीं, बड़ा वाला ई। अच्छा, बड़ा। छोटा वाला ई होगा तो मति की तरह, बड़ी वाली ई लगेगी। हाँ, जैसे शततमम शब्द है उसको हमने ई लगा दिया तो शततमी, ऐसा भी बन सकता है। आगे एक लाइन और। हाँ, तो स्त्रीलिंग में अंत में ई लगाकर नदीवत चलेगा। और स्त्रीलिंग में केवल प्रथमा द्वितीय तृतीया शब्द रमावत होते हैं। वो आप तृतीया तक रमा के समान आ लग जाता है, और चतुर्थ के आगे फिर स्त्रीलिंग हो जाता है ना, उसको ई लग जाता है। चतुर्थी, पंचमी, ऐसा लग जा रहा है। वहाँ नदी की तरह चलेगा वो। और आगे भी ई लग सकता है। शततम का एक एग्जाम्पल दिया, शततमी, ऐसा भी बन जाएगा। पूर्णार्थक ये हो जाता है। तो इनका आपको सुदीर्घ काल पर्यंत अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये पकड़ में आ जाएगा। ये पूर्ण प्रत्यांत होने से ये क्रमवाचक संख्या है और ये केवल संख्या है। ऐसा इनका भेद समझने के लिए थोड़ा सा समय आवश्यक है। अब आप समझ गए क्रमवाचक कौन सी होती है, केवल संख्यावाचक कौन सी होती है। 1, 2, 3, 4, ये संख्यावाचक, और इसी को प्रथम द्वितीय तृतीय कहेंगे तो क्रमवाचक होगी। जैसे गीता जी में बोला कि इसमें प्रथमोध्याय, द्वितीयाध्याय, वहाँ ऐसा नहीं कहते 1 अध्याय, 2 अध्याय, ऐसा कहते हैं? ऐसा नहीं, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय कहते। दूसरा 11वां, तो वहाँ एकादशोध्याय, विसर्ग लग गया लास्ट में, एकादश अध्याय। और 19 के बाद भी अगर कोई ऐसा आएगा तो तब भी हाँ, विंशतितमः, 19तमः अध्याय। जैसे आप महाभारत में एक अध्याय, एक सर्ग में, पर्व में कितने अध्याय है? 300 अध्याय रहते। तो वहाँ उस अध्याय वहाँ जैसे जहाँ पे लगेगा तो तम प्रत्यय लगेगा। वहाँ जब कहना 30वां अध्याय, 31वां अध्याय, 32वां अध्याय, तब तम प्रत्यय। 63तमोध्याय। हाँ, 63तमोध्याय।
त लगा, तम लगा, विसर्ग भी लगा सकते हैं। त्रिंशतः अध्याय ऐसा भी लगा सकते हैं। तो वो आप क्रमवाचक बन जाते हैं। 30 अध्याय तो त्रिंशत अध्याय ऐसा। सिंपल फिर गिनती की तरह। हाँ, गिनती की तरह, माने 30 को गिनना है आपको, 30वां नहीं गिनाना है, 30 अध्याय। 30 अध्याय, तो त्रिंशत अध्याय ऐसा। तो इसमें सेम रहेगा सिंपल। वो साधारण जैसे आपने याद किया ना वैसा ही। तमप वो क्रमवाचक जब करना है तब आपको तमप लगाना या तो विसर्ग लगा देना। और विशेष अभ्यास ये सब को आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है, तो इसको आप अभ्यास करते जाइए। ये दे दिया है संख्याओं में तीनों लिंगों पूर्ण प्रत्यांत के रूप यहाँ पर दिए। इनको थोड़ा सा आप नज़र डाल के देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। आगे देखो, आगे ये शतम 100वां नियम पूरा हो चुका है। शततमः नियमः पूर्णः जातः। यदि आपको कहना है संस्कृत में तो पूर्ण प्रत्यांत रूप आना चाहिए। 100वां नियम पूरा हो गया, तो आप कहेंगे शतम नियम, तो गलत हो जाएगा। शतम नियम का मतलब क्या है? 100 नियम पूरे हो, लेकिन आपको कहना 100वां नियम पूरा हो गया। नियमः पूर्णः जातः ऐसा। तो ये प्रयोग हम धीरे धीरे करेंगे, अभी तो केवल आप घुस रहे हैं उसके अंदर। चलो आगे। 101 नियम जोहत्यादिगण की विशेषता यह है, जैसे आदादिगण की विशेषता बताया कि उसमें कोई विकरण नहीं लगता है, ऐसे जोहत्यादिगण में क्या है कि इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में विकरण नहीं लगता। यहाँ पर भी नहीं लगता, जैसे आदादि में दे दिया, जैसे आदादि में विकरण नहीं लगता है। अति का हमने देखा था, तो ऐसा ही जोड़ करके बना दिया तो अति ऐसा बन जाता है। आदादिगण में एक वचन में गुण होता है तो व्यक्ति बन गया था, बीच में कुछ नहीं लगता है। ज्योत्यादिगण में क्या होता है, थोड़ी विशेषता है। जैसे हु धातु है तो हु धातु को 2 बार द्वित्व हो जाएगा, और कुछ जो कार्य हो करके जु हो, और इधर ऊ को गुण हो जाएगा जुहोती। ऐसे दा धातु है उसको द्वित्व हो जाएगा ददाती ऐसा बन जाएगा। धा धातु है दधाती। ऐसे धातु को 2 बार उच्चारण किया जाता है ज्योत्यादिगण, और अन्य गण की धातु एक ही बार बोली जाती है। इतनी थोड़ी सी विशेषता है ज्योत्यादि के लिए। देखिए दे दिया आगे, परंतु धातु को द्वित्व का मतलब 2 बार पढ़ना होता है। एक वचन में धातु को गुण होता है। देखो अभ्यास 48 और 40 आदि पाठ बबुआ जैसे बनता है तो उसमें भी तो द्वित्व हो जाता है, तो वो लीट लकार का है। तो वो द्वित्व अलग है, ये द्वित्व अलग है थोड़ा सा। ये द्वित्व लट लोट लंग और विधिलिंग में होता है, वो भी ठीक पकड़ा आप। लीट लकार पढ़े हो? तो उसको भी द्वित्व होता है, ये भी द्वित्व आदादिगण का वो अलग है। पीछे तो अब देखिए उसमें दे दिया है हु का क्या बनेगा, दा का क्या बनेगा, और धा का क्या बनेगा। ये आप याद कर लीजिए। दधाति माने धारण करता है। दधाति माने धारण करता। व्री धातु का विभर, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय, पंचदश अध्याय में विभर्ति का अर्थ धारण करता है, दधाति का अर्थ भी धारण करता है। तो इनकी आप पृष्ठ संख्या देखें 166, 167 और 168 क्रमशः इन धातुओं को आप याद करें अनुक्रमणिका में जाकर के। अब ये हो गया 101। अब 102 नियम आ रहा है। 102 में आपको संधि सिखा रहे हैं कुछ। पहले हमने संधि सीखी थी अ के बाद अ यदि आएगा तो स को रू और रू को ऊ हो जाता है, इसी सूत्र से। ठीक है, पहले स को रू हो जाता है और रू को बाद में ऊ हो जाता है, आदगुण हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। ये हमने देखा था। अब रस्व अ के बाद यदि हश आएगा, क्या आएगा,
हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और हा या वर्ण तो कितने हो जाएगा? 4 हैं तो उनके 3 4 पंजे 20 और 20 में से हमने घटा दिए 10 नहीं 8 घटा दिए तो 12 और घटाना क्यों कर रहे हैं? ह से लेकर के जब अगर 10 तक जाना है, वर्ग के पंचम वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, तृतीय चतुर्थ और पंचम आ गए तो ये 15 हो गए। 16 ह व र ल 5 हो गए तो कितने हो गए? 20 हो गए। ह व र ल 5 हो गए और यमंगणनम 5 हो गए, झबय घटदश 5 हो गए और जब घटदश कितने हो गए? 5। ऐसे गिनना चाहिए ना उसमें। तो 5 5 5 5 बराबर इजिकल टू 20 हो जाएगा। नहीं समझ आया? हाँ, वहाँ से ह से लेकर के जब घटदश से सकार तक 20 वर्ण, माने 20 वर्ण यदि पर में है और पूर्व में यदि अ है तो यह सकार को रू होगा और उस रू को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। सकार को रू करने के लिए वही सूत्र है आपके पास। कौन सा? स सजसो रू है, कोई नया सूत्र नहीं। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। ये सूत्र है, इसका नाम है हसीच। क्या सूत्र है? हसीच। ऐसा सूत्र है, हंसता रहता है विद्यार्थी को देख करके, इसलिए इसका नाम हसीच। तो देखो अभी स्थिति हमने बता दिया आपको। पूर्व में अ होना चाहिए, बाद में हर्ष होना चाहिए, तब रू को ये ऊ करता है। आतोरोपृतात कहता था पूर्व में अ, बाद में अ, तब रू को ऊ करता था। ये दोनों में अंतर है। हाँ क्या? सेम ही कर रहा है वो। हाँ सेम कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन अलग है ना। कार्य सेम है लेकिन निमित्त अलग अलग है ना सबके। निमित्त अलग अलग है, सूत्र तो अलग है ही। देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। रस्व अ के बाद रू स या विसर्ग। नियम 98 में क्या नियम था? स सजसो रू, ये सूत्र है। तो ये क्या कहता है? 98 ऊ हो जाता है, बाद में हस हो तो। हस का मतलब क्या? 3 4 5 ह य व र ल बराबर 20 हो गए। हो तो नियम 99 बाद में अ हो तो लगता है। नियम 99 कौन सा था? आतो रोप्लुतात प्लुते। बाद में यदि अ होगा तो ओ लगेगा, लेकिन बाद में यदि 20 वर्ण हो गए और पूर्व में अ होगा तो यह हसीचे सूत्र लग जाएगा। ऊ करने पर अ और ऊ को गुण हो जाता है। ये तो कल की बात है। जैसे यहाँ पर ऊ यदि हमने कर दिया तो इस अ और ऊ को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण क्या होता है? ओ हो जाता है। बाद वाले आ की जगह अगर ये सब वर्ण होंगे तो उसका ओकार बन जाएगा और एंग पदार्थ। अब यंग नहीं लगेगी यहाँ पर, क्योंकि हर्ष पर में, हाथ पर में नहीं मिलेगा। जैसे हमारा वो रामो हरि करीबान, वहाँ पर यही संधि होगी। रामो हरि, हर्ष पर में आ गया तो रामस स को रू, रू को हसी सूत्रा उत्व आदगुण से गुण रामो हरि। ऐसा बाद में क्या है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बाद में परे अ हो तो आएगा, तभी आएगा। आतोरोपते और ये हर्ष। तो दाएं बाएं आगे पीछे के नियम आप मतलब निमित्त ध्यान रखना है बस, फिर सूत्र को लगा देना। ये देखने की दृष्टि रहती है, जिसको आ गई वो समझ जाता पट्टे से। देखो यह बाद में हर्ष हो तो, और यह सूत्र कब लगता है? बाद में हर्ष हो तो लगता है। देखो आगे, ऊ करने पर अ और ऊ को गुण होता है, अर्थात अह अस हस हो तो ओ हो जाता है। ये अस ऐसा रहेगा
तो सकार को रू और फिर बाद में हर्ष होगा तो उसको ओ हो जाता है। जैसे रामस वदती, अब इसके आंसू स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण हम कहाँ से पकड़ते संधि का वो भी ध्यान रखना है। रामस है और पर में क्या है वदती। अब यहाँ पर आप देखो ये रामस में सकार है, इस सकार को क्या हो गया रू हो गया, विसर्ग नहीं होगा। विसर्ग होने के लिए पर में कुछ नहीं चाहिए तभी विसर्ग होगा। अब यहाँ इस रू को क्या हो गया किस सूत्र आएगा हसीच, पर में हस मिल रहा है, हस में कौन सा वर्ण आ रहा है वो आ रहा है, तो इसलिए रू को क्या हो गया ऊ और फिर ऊ को क्या हो जाएगा आद गुण से गुण हो गया तो रूप क्या बन जाएगा। बस इतनी संधि है इसमें। या एंग पदांतात नहीं लगेगा क्योंकि पर में आकार है नहीं, वो तो अत पर में चाहिए कहता है। ये नियम है। देखो रामो वदति ऐसा ही रामो वंद्य, रामो वंद्य में भी वही है हस, केवल ध्यान आपको हस पर देना है। हस से अतिरिक्त होगा तो दूसरी प्रक्रिया हो जाएगी। अ यदि है या फिर हस से अतिरिक्त त थ है तो उसमें और सूत्र लगेगा। ऐसा थोड़ा सा आप वो जो प्रत्याहार बनाए थे ना हमने, उन प्रत्याहारों को थोड़ा ध्यान रखें, किस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं और वो प्रत्याहार कब कब किस किस कंडीशन में बताएं, उनको आपको ध्यान रख लेना, तब ये लगेगा पट्टे से। और साथ साथ में जो छोटे छोटे सूत्र दिए उसको भी याद करते जाइए, तब और आसान हो जाएगा नियमों में जो सूत्र दिए। देखो रामो वंद्य मेघो वर्षति, वहाँ भी वही स्थिति है, मेघस आगे वर्षति है, स को रू को उ आद गुण से गुण मेघो वर्षति। ऐसा जहाँ भी ओकार दिखता है ध्यान देना, पर में यदि हस है तो ऐसा ही है हाँ, और आकार यदि है तो वहाँ आपको अवग्रह दिखाई देगा। वो तो लगाना पड़ेगा कंपल्सरी। हाँ स को रू तो होना ही। हाँ तभी ये दोनों लगते हैं बाद में, या तो आतोरुतात्पुल या तो हसी। राम में जितने भी ये विसर्ग है वो सारे स है ना। हाँ स है। तो स से ही विसर्ग कहाँ से आता है संस्कृत में? हमें उसको डायरेक्ट स मानना है क्या विसर्ग? हाँ स ही मान लेना। लेकिन गुरुजी कुछ श्लोकों में बीच में भी विसर्ग होते हैं गुरुजी। तो विसर्ग क्यों होता है उसका कुछ और नियम है, वो अभी तक नहीं हुआ हमारे। जैसे कहीं कहाँ पर विसर्ग दिखता है आपको बोलो, कहीं एक आधा एग्जाम्पल। रामो हरि। हाँ अब हरि में विसर्ग देख रहा आपको, रामो हरि ही, बाद में क्या है करी, ऐसा है। अब हरि में आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, या क्यों किस कारण से विसर्ग दिखता है उसका नियम ध्यान रखो। यदि क ख और प और फ यदि बाद में आते हैं तो वहाँ पर सकार का विसर्ग ही रहता है। ये चार वर्ण यदि बाद में आते हैं, यहाँ पर क आ गया करी में, इसलिए विसर्ग ही रहेगा, उसके अलावा कहीं नहीं आता। हाँ और कई विसर्ग नहीं, फिर विसर्ग को सकार हो जाएगा। इसके बाद यदि तरती आ जाता तो विसर्ग क्या हो जाता सकार हो जाता। और यदि हस प्रत्याहार में आने वाला वर्ण होता जैसा हरि गच्छति तो ऊपर चला जाता हरिर गच्छति, ऐसा हो। तो जितने भी विसर्ग हैं वो चार वर्ण से पहले नहीं। हाँ जितने विसर्ग हैं हाँ श्लोक वगैरह बस हाँ, और लास्ट में यदि है तो लास्ट में तो रहेगा हाँ कुछ नहीं, बस और कई विसर्ग नहीं, लेकिन बीच में जितने भी विसर्ग हैं तो ये चार वर्णों से बस चार में ही और कहीं नहीं। और लास्ट में बस 5 स्थान समझ लें, और कई विसर्ग नहीं मिलेगा। श्लोकों के अंदर बात कह रहा मंत्र कहीं पर भी। हाँ ये तो सब संस्कृत जगत के लिए है, व्याकरण में सब बांध हाँ यह पश्यति स पश्यति, हाँ यह पश्यति, यह के बाद देखो प आ गया तो विसर्ग रह गया, और स पश्यति में नहीं रहता है। स पश्यति में विशेष सूत्र है तो वहाँ लोप हो जाता है। यहाँ विसर्ग था लेकिन यहाँ विशेष अपवाद सूत्र को ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ नहीं। अन्यत्र यदि कोई भी शब्द है तो वहाँ इनमें से 5 वर्ण है तो विसर्ग वैसा के वैसा रह जाता है। और त है थ है तो विसर्ग का क्या हो जाता है स हो जाता है।
च वर्ग है जो श हो हाँ, जाता है। च और छ है तो स्य हो जाता है, शंकर का शकार हो जाता है। ट हो तो शकार हो जाता है। च वर्ग वो भी आया नहीं। तो सकार को शकार हो जाता है। हाँ, शकार ये को वाला भी शकार। नहीं है ना? हाँ षटकोण वाला। हाँ, षटकोण वाला जब पर में क्या हो, ट है अथवा ठ है तो ये हो जाता है शकार। कभी कोई सूत्र नाष्ट सूत्र वो फिनिश करेंगे। चुनाष्टु पीछे आया है। ऐसा हो जाता है। तो इतना थोड़ा सा आपको टेक्निक से ध्यान रखे तो ठीक है, नहीं तो आगे सूत्र आ ही जाएगी बात। ये सूत्र का तो अर्थ बताया जा रहा है और क्या बताया। स्टुनाष्टु है, स्टोष चुनाष्टु है, और कुपो कपौ च, खरी च, ये सब सूत्र बताए जा रहे हैं। इस प्रकार हासी च संधि पूरी हो गई। इसके एग्जाम्पल आप सब गृह पाठ में देख करके आ जाइए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।